नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं हिसार के बाईपास पर, जहां पर अभी अभी एक मामला निकलकर सामने आया है कि ऊंटों की तस्करी करता हुआ ये जो डंपर है इसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है भयानक एक्सीडेंट आप इस रोड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हो चुका है और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या था। लेकिन फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि 2 ऊंटों की मौके पर मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस डंपर में 3 ऊंट जो है सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक जो है यहीं पर आसपास बांध दिया गया है। पर इस जो है घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया, किस वजह से घटना घटी, इसको बताने के लिए यहाँ के लोकल लोग भी हमारे साथ मौजूद है। और जो ये सूचना है ये गौपुत्र सेना की तरफ से हमें मिली थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे। कब से आए हैं आप यहाँ पे? अभी आए हैं। अभी आए हैं। क्या कुछ मामला था ये? इसका टायर फटा है, वो गाड़ी पलट गई है। ऊँट तस्करी है जी। अच्छा, ऊंट की तस्करी कर रहे थे। हाँ जी, इनसे ये बता रहे हैं जो मोनू मानेसर की टीम के बंदे आए थे यहाँ की, ये गाड़ी 2-3 दिन पहले से ही उसमें कर रहे हैं। इसके नंबर चढ़े हुए हैं ट्रेसिंग पे, तो वो आए थे। गाड़ी यही है, तस्करी करते हैं बता रहे हैं ऊँट की। हाँ। बाकी ये गाड़ी का टायर फटने से बैलेंस खत्म होने से ये गाड़ी पलट गई जी। अच्छा, हाँ। मतलब इसके पीछे गौपुत्र की सेना नहीं थी? नहीं, इसके पीछे नहीं थी, बाद में आया, उनको पता बाद में पता हाँ, चला था। अभी आए। अच्छा, ये मतलब जो मौके पर ड्राइवर था क्या उसको पकड़ लिया गया? नहीं, वो ड्राइवर पता नहीं जी, इन्हीं बंदों में आया, भाग गया, पता नहीं जी। वो भाग गया। हाँ जी, भाग गया। तो आप लोगों को कभी ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर इस प्रकार से तस्करी होने वाली है ऊँटों की? ये गाड़ी का टायर फट गया था जी। अच्छा। टायर फटने के बाद में ये कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा। ये दोनों गाड़ी इस साइड से आ रही थी। अच्छा, वैसे भी यार इसका मैं जी। तो आप मोनू मानेसर की टीम से हैं जी? जी, गौपुत्र सेना हरियाणा, गौपुत्र सेना हरियाणा की तरफ से कार्यालय है। प्रभारी गौपुत्र जी। सेना। तो किस प्रकार का ये मामला रहा और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस प्रकार से घटना को अंजाम मिला है? देखिए, इस गाड़ी की पहले से हमारी टीम को खबर भी थी और ये गाड़ी जो है हर सप्ताह में 2 चक्कर लगाती है। ने जो हिसार से पीछा करते हुए रोहतक जाके ऐसी एक और गाड़ी पकड़ी थी और तो उसके अंदर 4 ऊंट भरे हुए थे। ये क्या करते हैं, मुंह को बांध के रखते हैं और इन गाड़ियों के अंदर जो है ऊंटों के पैर भी बांध देते ताकि किसी को पता भी नहीं लगे। और इन ऊंटों की जो है केवल और केवल इनके कटाई के यानी काटने के लिए लेकर जाते हैं। ऊंटों की तस्करी की जाती है बस। अब बताया भी जा रहा है कि जो ये ट्रक है सामने, ये सीएनजी फिटेड है और सीएनजी लीक भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जान का खतरा भी यहाँ पर मौजूद लोगों को बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ, लीकेज चल रही है। और इसके अंदर क्या है जी कि फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और उसने जो है अपने पानी को बौछार किया ताकि लीकेज ना हो और यहाँ पर आग ना लगे जी। और तो ये मौके पर कह सकती हूँ कि प्रशासन बल यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ चुकी है और एम्बुलेंस जो है, ट्रक ड्राइवर घायल था उसको जो है सिविल हॉस्पिटल हिसार लेके गए इलाज के लिए जी। और अभी जो मौके पर यहाँ पर एक ऊंट बचा हुआ है जो जीवित है, उसको लेके जा रहे हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र गौ चिकित्सालय में जी। तो अभी जैसे ये तस्करी की जा रही थी, आपको ये घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सूचना मिल गई थी, 3 दिन पहले से ही आप लोग जो है ट्रेस कर रहे थे इस चीज को, लेकिन ये गाड़ी जो है मिल नहीं पा रही थी। और आज ये मतलब परमात्मा ने चाहे एक ऊंट की जान बचनी थी और आगे से तस्करी ना करे। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के जो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो ये तो लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम लोग गौ तस्करी की बात करें, चाहे हम लोग ऊंटों की तस्करी की बात करें। तो इस प्रकार के मामले अगर 1 महीने में बात करूं तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितने % तक जो है गाड़ियां यहाँ से लेकर जाई जाती है? मैं ये मानता हूँ कि हर सप्ताह के अंदर एक गाड़ी जो है 2 से 3 चक्कर लगाती है और यहाँ पर लोकल स्थानीय जो लोग हैं राजस्थान के जो हरियाणा से लगे हुए हैं वो इसमें इसकी मदद भी करते हैं। और मेरा ये मानना है कि सप्ताह के अंदर 8 से 10 गाड़ियाँ जो इस प्रकार से तस्करी करती है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो मोनू मानेसर की टीम से जो हमें सूचना मिली थी, ये गाड़ी जो है इसी गाड़ी का फोटो है, यही गाड़ी है और इस गाड़ी का नंबर ये है कि DL1 LAA5077। तो ये गाड़ी जो है अभी ये पलटी हुई है, इसी गाड़ी की जो पहले से फोटो और नंबर आ चुका है जी। तो मतलब ये घटना नेचुरली घटी है, सिर्फ और सिर्फ इसका टायर फटा है, टायर फटने के बाद? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर ये घटना नहीं घटती तो ऊंट जो आज एक की जान बची वो नहीं बचती। और लेकिन ये चीज है कि निर्दोष जीवों की जो हत्या की जा रही है उसका जिम्मेवार कौन है,
प्रशासन इसके लिए कितना सतर्क है और इन लोगों के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि बार बार ऐसी घटना न घटे। जी जी बिल्कुल। तो अभी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है ट्रक आपके सामने पड़ा हुआ है और उसके सामने दो जो है ऊंट मरे हुए पड़े हुए हैं। ये इनकी जो जान है वो इस दुर्घटना के अंदर गई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक की जानकारी 3 दिन पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मोनू मानेसर का जो ग्रुप है उसके माध्यम से लोगों को मिल गई थी, जिसके बाद ये गाड़ी को लगातार ट्रेसिंग पर लगाया गया और ट्रेसिंग पे लगाने के बाद आज जो है इस गाड़ी का जैसे टायर फटता है, जो सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहा है इसका टायर फटता है, उसके साथ ही जो पीछे से गाड़ी आ रही थी ऊंटों की, जो तस्करी करने वाली गाड़ी थी, उसके साथ टक्कर होती है, जिसके बाद वो गाड़ी जो है पलट जाती है। हालांकि जिसको जो ट्रक के ड्राइवर हैं उनको हिसार के लोकल हॉस्पिटल में बता रहे हैं कि एडमिट करवा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं बताऊंगी कि सीएनजी की जो पाइप है वो लगातार लीक होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस बची जा चुकी है और एक ऊंट को पीछे की तरफ बांध दिया गया है। हालांकि गौपुत्र सेना की हम लोग बात करें तो बड़े एक्टिवली यहाँ पर जो है काम करती है। बहुत सारी महीने के अंदर मैं कहूंगी कि 10 से 12 गाड़ियां ऐसी आती हैं जो गौ की तस्करी करती हो या फिर ऊंटों की तस्करी करती हो। बहुत बार इनके ऊपर जो है जो मिनी ट्रक है जो ऊंटों की तस्करी कर रहा था उसके ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो ड्राइवर अभी तक कहाँ गया है। मौके पर पुलिस हाँ, तस्करी अलग अलग प्रकार से चाहूंगी। हाँ, एक बार दिखाओ और ताकि ये हिले ना, गाड़ी पलटे ना, तो पूरे मतलब इनको बांध के पूरा और फिर इनकी तस्करी की जाती है जी। तो सर ये तस्करी करके कहाँ पर पहुँचाया जाता है, इनको कुछ अंदाजा है आपको? मेवात, जो कि मेवात का एरिया है, वहाँ पे गौ माता को और इनको काटा जाता है। जो मेवात के अंदर बागपत है, बागपत इनको ले जाके वहाँ पे इनके काट दिया जाता है और इनको मांस को बेचा जाता है। हमने 30 तारीख को भी गाड़ी पकड़ी थी तो उसके अंदर 4 ऊँट थे जो कि नौर बादरा से आए थे और इस गाड़ी की भी हमारे पास 1 हफ्ते पहले सूचना आ चुकी थी। गौपुत्र सेना कार्यालय प्रभारी। तस्करी करने से होते कौन लोग हैं? तस्करी करने वाले जो ये लोग होते हैं लगभग मुसलमान लोग होते हैं। खाने वाले अपने भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। अच्छा। और अपने लोग इसको लोड करवाते हैं। हाँ। ठीक है, जो काम गोपुत्र सेना, गोरक्षा दल और बजरंग दल कर रहा है, ये काम पुलिस प्रशासन अच्छे से करे ना तो हम लोगों को भी रात को नाका लगा के निकला। सरकार की तरफ से तो आप लोगों के लिए ये भी आदेश दे दिए गए थे कि आप सब गुंडे, तो ये तो नहीं कहा गया था, बट ये कहा गया था कि आप लोग इस तरह की जो तस्करी कर रहे हैं उनको पकड़ नहीं सकते, आप लोगों का कोई राइट नहीं बनता। तो उसके ऊपर किस प्रकार से भी कार्य हो रहा है? तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हम नहीं पकड़ सकते तो आप पकड़े। ये भी तो एक बेजुबान है, इनको भी जीने का हक है। जी। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमें जो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं बेगलत, जो भी गलत लगते हैं, तो वो आरोप हमारे ऊपर ना लगे। जी। तो ऐसे में मतलब बहुत सारे पुलिस केसेस भी आप लोगों के ऊपर फाइल होते होंगे सर? बिल्कुल होते हैं जी। तो उसमें क्या कुछ स्टैंड रहता है आप लोगों का? कितने दिनों तक चक्कर आपको कोर्ट के, कचहरी के काटने लगाने पड़ते हैं जी हमें कोर्ट के? उसका तो कोई जाना पड़ता है? बिल्कुल जाना पड़ता है जी। तो लगातार आपका कार्य ये हमेशा गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव हमेशा रहता है? हमारा कार्य है जी बेजुबानों की रक्षा करना, उसमें चाहे गौ माता हो, ऊँट हो, कुत्ता, बंदर, बिल्ली जो भी है वो सभी हमारा कार्य है जी। लेकिन मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, ये दिल्ली रोड है, ये दिल्ली रोड क्या मेन रोड रहता है सर मेवात तक पहुंचाने से लगता है और राजस्थान से स्टार्ट होके दिल्ली मेवात में जाता है डायरेक्ट जी। तो ये मेन रोड है, मैं कह सकती हूँ। काफी गाड़ियाँ जम्मू कटरा हाईवे के ऊपर से होकर भी जाती है। अच्छा। जो पीछे मान लो सिरसा से ही पीछे कट लगा के चली जाती है। काफी गाड़ियाँ इधर से आती है जी। जो इनको पायलटिंग करवाने वाले जो लोग होते हैं वो भी अपने लोग है जी। तो सब लोग जो पैसे के लिए करते हैं। जहाँ से आपके पास खबर आती है ये तस्करी करने वाली, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। अगर उन लोगों को पता चल जाता है जो तस्करी कर रहे हैं तो क्या उनकी जान को भी खतरा हो जाता है कहीं ना कहीं? हो जाता है जी। तो ये तो एक दो खूबिया बात है, हम आपको ये शो भी नहीं कर सकते। हमारी टीम का कार्य है तो ये बात ऐसे। तो नकेल कसने का किस प्रकार से कार्य करते हैं सर? क्या जी? किस तरह से मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करने का? कंट्रोल तो देखो सरकार ही करेगी जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब आप जितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दे, ठीक है, तो इसमें हमारे लिए भी बेनिफिट है क्योंकि जो ये लोग तस्करी के लिए लेके जाते हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दे और जो तस्करी के लिए जाते हैं लेके उनको या तो सीधी फांसी की सजा या उम्र कैद हो ना, तो ऑटोमेटिक गौ तस्करी या बेजुबानों की जो तस्करी होती है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सर आपका नाम? मेरा विक्रम नाम है जी। विक्रम जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आप लोग ये गौ तस्करी को, ऊँटों की तस्करी को रोकने का कार्य कर रहे हैं कि अगर ये प्रशासन इस प्रकार से कार्य करने लगे तो
क्या आपको लगता है कि जो गऊओं की तस्करी हो रही है, ऊँटों की तस्करी हो रही है, इसके ऊपर पूर्ण विराम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है जी। हम तो केवल फिर हमारा काम क्या रहेगा, दिन में कोई एक्सीडेंट जब होता है। सोर्स आप लोगों की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भाई आप बता रहे हैं कि आपके पास जो खबर आती है वो एकदम स्टिक खबर आती है, तो क्या ये पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाती होगी? नहीं जाती जी। क्यों नहीं जाती? वो तो हमें तो क्या पता जी इस बात के बारे में। मतलब कह सकते हैं कि जाती तो उनके पास भी होगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं बिल्कुल। मतलब ये कहीं ना कहीं फिर प्रशासन की मतलब आंखों के तले हो रही है ये चीज। कोई इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन हमारा मौके पे पूरा सहयोग करता है जी। कहीं भी जहाँ से जैसे भी हम गौ माता की गाड़ी रुकवाते हैं, ऊँटों की गाड़ी रुकवाते हैं, वहाँ पे प्रशासन हमारा फुल सहयोग करता है आके। जी। तो इसमें अभी कितने मतलब सर जिले के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो गौ रक्षा दल के साथ जुड़े हुए हैं? किस तरीके की चीजों का आपको सामना करना पड़ता है इन चीजों से बाहर निकलने के लिए? हमें काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, और हमारी गोपुत्र सेना की टीम जो कि 18 स्टेट में काम करती है। जी। बिल्कुल 18 स्टेट के अंदर काम करती बिल्कुल, है। गोपुत्र सेना सबसे ज्यादा जो गौओं की तस्करी की मैं बात करूं, ऊँटों की तस्करी की मैं बात करूं, तो वो कहाँ से सबसे ज्यादा इसी रूट पे होती है? सबसे ज्यादा इसी रूट पे बिल्कुल होती जी, है? सबसे ज्यादा। तो क्या इसके ऊपर नकेल कसने का कार्य नहीं करता पंजाब से प्रशासन? लोड होके आती है अच्छा। जी। तो मतलब अभी जो मैं ऊँट देख पा रही हूँ, क्या ऐसे हालात के अंदर ऊँट होते हैं जो मतलब बिल्कुल मरने की स्थिति के अंदर होते हैं? क्या उनकी तस्करी? हम गाड़ी पकड़ते वो बोलते हैं कि हम तो इनको बैल बग्गी में जोड़ेंगे, ऊँट मतलब बग्गी में जोड़ के इनसे काम लेंगे। आप इनकी उम्र देख सकते हो कितने बूढ़े हैं, लेकिन ये काम करने के योग्य नहीं है जी। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हुए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जंतुओं को जिस प्रकार से बचाने? बेजुबानों के लिए प्यार रखो अपने अंदर। आपको कहीं भी कोई भी बेजुबान कहीं रोड पे एक्सीडेंट दिखाई दे तो हमारी टीम को तुरंत संपर्क करे, ठीक है? गोपुत्र सेना 98-128-19-705 जी। और आपको कहीं ऐसा लगे कि किसी गाड़ी के अंदर आपको शक हो तो भी आप हमें खबर दे सकते हैं। हमारी टीम मौके पर जाकर उसे रुकेगी और बेजुबान की जान बचाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर शक किस प्रकार से होता है? जैसे इन्होंने शक वर्ड का इस्तेमाल किया है, आपको कैसे शक होगा कि इस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं गऊ को तस्करी के लिए उनको लेके जाया जा रहा है? जी तस्करी के लिए ऐसे है, पहले से टीमों को सूचना मिलती है जी, उसके जरिए इनके नंबर भी आ जाते हैं और इस प्रकार से इनका पता लग जाता है जी। अच्छा। गाड़ियों का हाँ। जो हमारे टीम के साथी हैं जो ज्यादा सक्रिय इस कार्य में रहते हैं रात की तस्करी को रोकने के लिए, उनको सारी सूचनाएं मिल जाती है लगभग। जैसे इस गाड़ी की भी लगभग नंबर पहले ही आ गया था 2-3 दिन पहले, तो इस प्रकार से पता लग जाता है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा गाड़ी यहाँ पर टोचन वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पर लेकर आई जा चुकी है, जो फिलहाल अभी ऊँटों को उठाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। गनीमत ये रही कि एक ऊँट को बचा लिया गया है, पूरी तरीके से बता रहे हैं कि स्वस्थ है, हालांकि इसका चेकअप भी करवाया जाएगा। और जैसे हमने गौ रक्षकों से बात करी है तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही है कि गौ रक्षकों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात कही जाती है कि इन ऊँटों को बांधकर खेतों के अंदर हल जोताया जाएगा, लेकिन असल में बात ये होती है कि ऊँटों को सिर्फ और सिर्फ बांधकर लेकर जाया जाता है, मांस इनका काटा जाता है। मांस काटने के बाद ये बता भी रहे हैं कि मेवात के अंदर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद इनके मांस को अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। खाने वाले वो जो लोग हैं वो हिंदू भी होते हैं, वो मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर नकेल कसने का कार्य प्रशासन कर सकता है अगर प्रॉपर तरीके से, जब प्रशासन को सूचना मिले उसके बाद अगर इनको पकड़ने का कार्य किया जा सके। आज इस गाड़ी का अगर टायर नहीं फटता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता, और ये एक्सीडेंट नहीं होता तो आज ये ऊंट कहीं और कट रहे होते। हालांकि 2 ऊंटों की मौके पर मौत हो चुकी है। और फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से कि अभी जो है लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा पानी डालकर सीएनजी के ऊपर जो है पानी डालकर सीएनजी के टैंक को शांत किया जा रहा है, क्योंकि जो टैंक है वो कहीं न कहीं से कट गया है, जिसकी वजह से जो गैस की लीकेज है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। हालांकि इस घटना को हुए अभी 1 से 1.5 घंटे का टाइम हो चुका है, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। लोगों को प्रशासन की तरफ से दूर भी हटाया जा रहा है ताकि लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात ना बन जाए। और लगातार जो है यहाँ पर पानी की बौछार करके इसके जो सीएनजी पंप है, सीएनजी टैंक है, उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें कुछ इस प्रकार की बनी हुई है यहाँ पर कि गैस लीकेज की जो बदबू है वो भी वातावरण के अंदर फैल गई है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है गाड़ियां साइड में लगा के उतर रहे हैं, देख रहे हैं, बट इस तरह की घटनाओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर प्रशासन आपको बार बार हटा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी पर्पज के तौर पर ही हटा रहे हैं। और जो ये घटना है अब से 1.5 घंटा पहले यहाँ पर हुई है, जहाँ पर 2 ऊँटों की
मौत मौके पर हो चुकी है और अभी जो है टोचन गाड़ी भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाई जा चुकी है। अब ऊंटों को जो है टोचन गाड़ी में रखा जाएगा, उसके बाद इनको जो है भेजा जाएगा। हालांकि एक ऊंट पूरे तरीके से बताया जा रहा है स्वस्थ है, लेकिन चेकअप तो उसका भी करवाया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बाईपास